कि आप देख लीजिए ये विद्यालय में नल लगा हुआ है, लेकिन इस नल में पानी नहीं आता है ना, पानी नहीं आ रहा है। कहाँ घर है? बेलछी शरीफ। ये आप ही के गांव का विद्यालय है? यस सर। क्या क्या समस्या है आपके विद्यालय में? समस्या रोड, सबसे पहले तो रोड नहीं, आने जाने का बच्चा का बहुत समस्या होता है। दूसरा पानी का इतना तकलीफ है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। बीडीओ साहब के जाके 10 बार कम से कम बोले हैं सर। बीडीओ साहब को 10 बार बोले? 10 बार बोले, लेकिन वो सुने कितना बार, ये आप ध्यान दिए थे? एक भी बार नहीं सुने, खाली बोले कि हो जाएगा हो जाएगा। तो एक समस्या तो रास्ते की है जी। दूसरी समस्या पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है। मध्याह्न भोजन में हमारे यहाँ लगभग 500 से ऊपर प्रतिदिन औसत उपस्थिति रहता है। स्कूल में ये सब नहीं है? चापाकल नहीं, चापाकल भी खराब होले, मोटर भी खराब होले, सब बोरिंग वोरिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पानी ढो के खाना बनाते हैं, रास्ता भी दिक्कत है, फिर भी सर पे पानी ला के खाना बनाते हैं। बिहार में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार के समक्ष कई चुनौतियां हैं। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के विहारशरीफ प्रखंड अंतर्गत बेलछी शरीफ गांव में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप उस गांव के विद्यालय को देख रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इस विद्यालय तक आने का कोई बेहतर सड़क नहीं है। इस विद्यालय में संसाधन की घोर कमी है और इस विद्यालय के शिक्षक काफी परिपक्व हैं, जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए तत्पर दिखते हैं। बावजूद इस विद्यालय में संसाधन की कमी है। आप उस विद्यालय को देख लीजिए। इस विद्यालय का नाम है मध्य विद्यालय बेलछी शरीफ, है ना कहीं इस विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में शिक्षक जो है अपना बेहतर प्रयास करते हैं, लेकिन उनके समक्ष समस्याओं का अंबार है। उनके समक्ष संसाधन की घोर कमी है। जैसा कि आप देख लीजिए ये विद्यालय में नल लगा हुआ है, लेकिन इस नल में पानी नहीं आता है ना, पानी नहीं आ रहा है। आप साफ तौर पे देख लीजिए ये नल जो है विद्यालय के शिक्षक के द्वारा लगाया गया है, लेकिन इस नल में पानी नहीं है। घोर किल्लत होने के बावजूद भी यहाँ के बच्चे पढ़ाई करने में तत्पर दिखते हैं, लेकिन संसाधन की कमी को स्थानीय प्रशासन के द्वारा दूर नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा यहाँ की कमी को दूर नहीं किया जा रहा है। स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र प्रसाद है। कहाँ घर है? बेलछी शरीफ। ये आप ही के गांव का विद्यालय है? यस सर। क्या क्या समस्या है आपके विद्यालय में? समस्या रोड, सबसे पहले तो रोड नहीं, आने जाने का बच्चा का बहुत समस्या होता है। दूसरा पानी का इतना तकलीफ है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग किन्हीं को बताए नहीं है, किन्हीं को अपना समस्या सुनाए नहीं है? बीडीओ साहब के जाके 10 बार कम से कम बोले हैं सर। बीडीओ साहब को 10 बार बोले? 10 बार बोले, लेकिन वो सुने कितना बार, ये आप ध्यान दिए थे? एक भी बार नहीं सुने, खाली बोले कि हो जाएगा हो जाएगा। तो उनसे फिर दोबारा पूछे कि सर कब तक होगा, क्यों नहीं होगा? परसों तक भी पूछ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं बतला रहे हैं। तो फिर आपके गांव के बच्चे बताइए, इतना है ना परिपक्व बच्चे हैं, इतना मेहनती बच्चे हैं, इतना लगनशील बच्चे हैं, तो कैसे वो पढ़ाई करेंगे जब उनको है ना संसाधन ही नहीं मिल पाएगा? तो कैसे पढ़ेंगे? अंतिम ने जाके बीरेंद्र यादव जिला परिषद को बोले हैं, तो वो तैयार हो गए हैं करने के लिए कि 8 दिन में हम इसको फाइनल कर देते हैं पानी वाला समस्या। तो कैसे होगा फाइनल? वो करने के लिए तैयार हैं, वो सब चीज कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि भाई हो जाएगा? हाँ, उम्मीद है कि वो कर देंगे। जिला परिषद से उम्मीद है कि हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अच्छा, ये सब नलवा से पानी गिरता है? नहीं, पानी तो नहीं गिरता। देखिए, जो आप मान लीजिए वार्ड सदस्य अगर चलाइएगा तो गिरे लगेगा? नहीं, पानी कहाँ से गिरेगा? जब मोटर नहीं चालू है तब पानी कहाँ से गिरेगा? है? तो कैसे फिर यहाँ के बच्चे अपनी समस्या को दूर करते हैं? उन्हें तो काफी परेशानी होती होगी, है ना? बाहर से पानी लाते हैं सब और पीते हैं। बोतल में पानी ला के सब पी रहे हैं। सब बोतल में पानी लेकर के आते हैं? घर से पानी लाते हैं कभी। तो देखिए ये वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, इसी गांव के हैं। इधर बगल में आप देख लीजिए स्कूल के सामने में तालाब है। आप खुद समझ सकते हैं कि इस विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे आते होंगे और कैसे इस है ना संकीर्ण रास्ता से वो गुजरते होंगे अपना जान जोखिम में डालकर। ये सोचने वाली बात है। बाकी यहाँ के हम शिक्षक जो है उनसे बातचीत करेंगे, जो प्रधानाध्यापक है उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उन्हें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है विद्यालय में। सामने में एक शिक्षक है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रसाद है। अच्छा सर, यहाँ किस पद पे है? मैं विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा, प्रधानाध्यापक है सर। तो सर क्या क्या समस्या आ रही है सर के सामने में? थोड़ा सा सर नीचे आ जाइए। पहली समस्या तो ये है कि हमारे विद्यालय में आने के लिए ये जो रास्ता सामने आप देखे होंगे, आए भी होंगे,
तो आज भी मैंने देखा कि मैं मोटरसाइकिल से जब आ रहा था तो बीच में ना एक तरफ जानवर है, एक तरफ गोबर है, एक तरफ नाद रखा हुआ है। जी जी। और वहाँ मोटरसाइकिल गिरते गिरते बचा मेरा। और कई शिक्षक तो गिरे भी हैं। तो एक समस्या तो रास्ते की है जी। दूसरी समस्या पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है। मध्याह्न भोजन में हमारे यहाँ लगभग 500 से ऊपर प्रतिदिन औसत उपस्थिति रहता है। 500 से ऊपर? 500 से ऊपर रहता है। इतना बच्चा आता है सर? इतने बच्चे आते हैं। और लेकिन पेयजल की समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने PHED विभाग कार्यालय में आवेदन भी दिया था। जी जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ मोटर की तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग मोटर की व्यवस्था खुद किए। और एक पुराना चापाकल खराब हो चुका था, उसमें मोटर लगा दिए, टंकी भी बनवाए। देखिए आप सामने टंकी है, नल लगा हुआ है, सब व्यवस्था किए हैं। सर यानी आप अपने स्तर से किए? अपने स्तर से किया गया मेरे द्वारा। और उसके बाद कुछ दिन क्या होता था कि आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं क्या सर? मेरा तो घर यहाँ नहीं है। जी जी। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। जी जी। मेरा तो फिर घर सर इतना क्यों ये सब किए कि भाई हम टंकी लगा देते हैं? वो विद्यालय के जो बच्चे हैं मेरे बच्चे जैसे ही हैं, तो उनको अगर समस्या है तो मेरी समस्या ही हुई ना। जी जी। तो टंकी लगा दिया, उसमें मुश्किल से 1 मिनट पानी चलता था, फिर बंद करते थे, फिर चलाते थे, इस तरह करते हुए टंकी भरते थे। अब ये हुआ कि वो मोटर भी ख़राब हो गया और मोटर नीचे फंस गया, निकल ही नहीं पा रहा है। बिहार से मिस्त्री मंगवाए थे, गांव का मिस्त्री आया था, वो मोटर निकलता ही नहीं है। जी जी। और ना बोरिंग वो काम करता है, ना मोटर काम करेगा। इसके कारण ये अभाव है। मुश्किल से एक चापाकल था, वो भी ख़राब हो चुका था। तो गांव के कुछ मिस्त्री को बुलवाए, उनको पैसे दे करके उनको बनवाए। तो एक चापाकल किसी तरह चलता है। पहले एक टंकी में पानी भरवाते हैं, जी जी। क्योंकि मध्याह्न भोजन के समय बहुत परेशानी होती है। तो एक तो ये पेयजल की समस्या हो गई। बच्चों को पीने के लिए सबको हमने निर्देश दिया है कि बोतल में पानी लेकर के आना घर से। सब बच्चे नहीं सब बच्चे बोतल में पानी लेकर आते हैं जी। और उसके बाद एक टंकी हम भरवाते हैं, रसोईया लोग भरती है और भर करके खाना बनता है। और थाली धोने के समय परेशानी होती है। ये मतलब जो खाना थाली बच्चा लोग धो लेगा या खाना खा लेगा 1 घंटा में, उसमें 2 घंटे लग जाते हैं, तब भी ठीक से नहीं होता। समय भी ज़्यादा लगता है और संसाधन हाँ, भी और कम है। साफ सफाई भी बेहतर तरीके से जो होना चाहिए नहीं हो पाता पानी के अभाव में। PHED में आवेदन भी दिए? आवेदन भी दिया, व्यक्तिगत जाकर के मिला भी मैं। और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ बोरिंग का कोई प्रावधान नहीं है। चापाकल वही पुराना वाला जो चापाकल है ना, वही बोले वही करवाए हैं। वही एक चापाकल करवाया गया था। और उसके बाद बोले कि बस यही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, है ना। इन्होंने काफ़ी कोशिश किया कि इस समस्या का समाधान हो सके, लेकिन जो और भी अन्य विभाग में बैठे हुए अधिकारी और कर्मी हैं, इनकी समस्या को वो नहीं सुन सके। इसलिए नहीं सुन सके कि शायद उनका बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता है। अक्सर सरकारी विद्यालय में गरीब का बच्चा पढ़ता है, दलित का बच्चा पढ़ता है, मजदूर का बच्चा पढ़ता है, चाहे वो जिए या मरे, उससे किसी अधिकारी को कोई लेना देना नहीं है। अब जरा आप सोच लीजिए कि जिस विद्यालय में 600 बच्चे पढ़ेंगे, 500 बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ अगर पानी की समस्या होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा उन बच्चों को। जैसा कि आप देख लीजिए, ये तो आप नल देख ही रहे हैं कि इससे पानी नहीं निकलता है। उसके अलावा इधर हम आपको एक चापाकल भी दिखाते हैं कि देखिए ये चापाकल है ना, ये चापाकल है, ये चलता नहीं है ना, ये चलता नहीं है, कबाड़ा खाना बना हुआ है ना। तो ये है हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था का संसाधन, है ना। अब संसाधन ही नहीं मिलेगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे में जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं टैलेंट में भी कमी आएगी। तो ये बिहार शरीफ प्रखंड का मध्य विद्यालय बेलछी शरीफ है और इस गांव के विद्यालय में समस्याओं का अंबार है। आप खुद समझ सकते हैं कि इस विद्यालय के बच्चे और बच्चियां कैसे अपना, है ना, पढ़ाई करते होंगे, कितनी उन्हें समस्या होती होगी। देखिए एक महिला है और वो महिला अपने माथे पर कुछ बर्तन ले जा रही हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर कहाँ वो जा रही हैं, पानी ही ला रही हैं। इधर आइए आप, है ना, इधर आइए, है ना। क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। आप यहाँ क्या हैं इस विद्यालय में? इस विद्यालय के शिक्षार्थी है, रसोईया है। रसोईया है, हाँ। खाना वाना बनाते हैं इधर और हाँ, इधर खाना बनाते हैं। ये क्या ला रहे हैं? पानी ला रहे हैं। कहाँ से पानी ला रहे हैं? बाहर से लाते हैं।
तो स्कूल में ये सब नहीं है? नहीं, चापाकल भी खराब होले, मोटर भी खराब होले, सब बोरिंग वोरिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पानी ढो के खाना बनाते हैं, रास्ता भी दिक्कत है, फिर भी सर पे पानी ला के खाना बनाते हैं। तो अभी यही भोजन बनाने के लिए ले जा रहे हैं? हाँ, बच्चों का जो ये हाँ, भाजन का 500 600 650 बच्चा का खाना बनाना पड़ता है और पानी ढो ढो के खाना बनाना पड़ता है। प्रतिदिन इसी तरह से लाते हैं? इसी तरह से पानी भर के खाना बनाते हैं। कितना दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए? यही बगल में ही है, ज्यादा दूर है। गाँव के अंदर जाना? हाँ, गाँव के अंदर में सरकारी नल का पानी आता है तो उससे पानी भरते हैं तो बनता है, और नहीं जिस दिन भरेंगे उस दिन खाना नहीं बनता है। यानी अगर पानी बाहर से नहीं लाइएगा तो नहीं खाना बनेगा। बहुत दिक्कत है, पानी का बहुत दिक्कत है सर। हाँ, तो फिर मान लीजिए आप लोगों को काफी समस्या होती है? बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। ढो के पानी ला के रखेंगे तो खाना बन जाता है, और बच्चे लोग का भी तकलीफ है। बच्चे लोग को भी पानी भर के रखते हैं ड्राम में, तो बच्चे लोग का थाली धोवाते हैं, फिर खाना परस के देते हैं, तो वो लोग खाना खाता है, फिर लाइन लगा के खड़ा करके उन लोग को अथी करते हैं, थाली धोवाते हैं। यानी पानी की विकराल समस्या हाँ, है। पानी का ज्यादा अथी है। तो देखिए ये रसोइया है, आप खुद समझ सकते हैं इनका दर्द है ना। एक और आंटी है, क्या नाम है आपका आंटी? तलकत अशरफ। क्या? तलकत अशरफ। आप भी यहाँ रसोइया ही हैं? रसोईया, हाँ। तो पानी ये बाहर से ला रही हैं? बाहर से पानी आ रहा है, टाइमली पानी आता है। प्रतिदिन इसी तरह से लाते हैं हाँ, आप लोग? हाँ, हाँ। कितना रसोइया है आप लोग? आप लोग 6 रसोईया है। तो इसी तरह से 6 वो बारी बारी से लाते हाँ हैं? जी, पानी लाते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग वीडियो आपका देख रहे हैं? पानी इसमें बड़ा बोरिंग होना चाहिए कि बच्चे को भी आराम होना चाहिए, रसोईया को आराम होना चाहिए। खाना है 650 550 बच्चा रहता है। 500-600 बच्चा रहता है? हाँ, हाँ, 650 एग्जाम होता है तो 650 हो जाता है, ऐसे 550 रोज रहता है। 550 बच्चा प्रतिदिन? हाँ, रहता है? रोज रहता है। आज थोड़ा बच्चा कम हुआ है, का उठा है कल से। हाँ, हाँ, उसी से कम बच्चा आज है, बाकी 550 रोज बच्चा रहता है। यानी पानी की समस्या बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप लोग आंटी ये सब बाथरूम भी जाने में समस्या होता होगा विद्यालय में? पहले बाथरूम नहीं था, अब बाथरूम बन गया है। अब जैसे अभी भी जाते होंगे तो पानी की समस्या होती पानी है? का भी दिक्कत है, और पानी भराता है तब जाता है आदमी। पानी भराता है तब जाता है? हाँ, हाँ। तो देख लीजिए ये इस विद्यालय की रसोइया है, किस प्रकार से ये लोग है ना इस विद्यालय में अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन दूसरे जगह से पानी ला करके इन्हें बच्चों का भोजन बनाना पड़ता है, तब जाकर के बच्चे जो है वो भोजन करते हैं और विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं अधूरा इस मायने में रह जाता है क्योंकि सरकार जो है वो संसाधन को परिपूर्ण नहीं कर पा रही है। और उसी तरह का समस्या नालंदा जिले के विहारशरीफ प्रखंड अंतर्गत बेलची शरीफ मध्य विद्यालय में देखने को मिल रहा है, जहां नल तो है, टंकी है, लेकिन उस टंकी में पानी नहीं है। और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी यहाँ के बच्चे हैं, उन लोगों को पानी पीने में काफ़ी समस्या होती है, टॉयलेट जाने में समस्या होती है। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि अगर इस विद्यालय में सरकारी अधिकारी के बच्चे पढ़ते तो इस समस्या को तुरंत दूर कर दिया जाता, लेकिन समस्या ये है कि इस विद्यालय में सभी गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सभी मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, सभी दलित के बच्चे पढ़ते हैं, सभी महादलित के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए इनकी समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है।